Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Am I audible, guys? एक बार कमेंट में बोलो जरा यस और नो, तो हम जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, CA 6 हमने कर लिया था, CA 5 हमने कर लिया था। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल गोइंग टू कवर CA 4, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद CA 4. This session will be bit of fast track because all those students who haven't received the sheets, I request you kindly take these respective sheets from your center, right? उसके अलावा भी मैं एक बार कमेंट सेक्शन में आपको ये शीट शेयर कर देता हूँ। सो जस्ट चेक द कमेंट सेक्शन। हाँ, CA 6 हो गया है बेटा। CA 6 हो गया है, जिनका मिस हो गया है आप प्लीज वीडियो देख लो, राइट? CA 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में कराता हुआ चल रहा हूँ। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम CA 5। ठीक है, CA 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम 2025 सेंसस प्री टेस्ट? आपको पता है अभी सेंसस होने वाला है ना? तो सेंसस आपको पता है, सेंसस क्या है? सेंसस एक डिकेडल एक्सरसाइज है जिसमें आपको पॉपुलेशन डेटा वगैरह मिलता है, राइट? याद रखना, हमारे इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1871। ठीक है, फर्स्ट सेंसस वॉज टुक प्लेस इन द ईयर 1871। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार लास्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, लास्ट सेंसस, सो लास्ट सेंसस टुक प्लेस इन द ईयर 2011। ठीक है, लास्ट सेंसस वॉज 2011। अब हम बात करते हैं कि जो इस बार का सेंसस है उसमें कौन सा डेटा को हटा दिया गया है ना? तो इसमें याद रखना, आपका डिजिटल डिस्ट्रिक्ट मैप्स है, मोबाइल बेस्ड वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन है, जो एनपीआर अपडेशन है ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एनपीआर अपडेशन इज नहीं दी। सर फर्स्ट सेंसस 881 में नहीं हुआ था बेटा। देखो, फर्स्ट सेंसस 1871 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट रेगुलराइज सेंसस, फर्स्ट रेगुलराइज सेंसस, तब आंसर आएगा आपका 1881। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री अपडेशन इसमें नहीं है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। इसमें डिजिटल डिस्ट्रिक्ट मैप्स है, मोबाइल बेस्ड वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन सेल्फ एम्यूनरेशन। ठीक है, तो याद रखोगे। रेगुलराइज सेंसस मतलब जिस उसके बाद से रेगुलर होने लगा, सो दिस इट मींस रेगुलराइज सेंसस। नेक्स्ट देखो, ना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सिक्योर 3 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राइमरली फॉर द अचीवमेंट रिलेटेड टू। अभी आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है किसमें? स्वस्थ नारी और स्वस्थ परिवार अभियान। ये बेटा किससे रिलेटेड है? ये डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रेशन है, स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर ही क्योंकि हेल्थ की बात है तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका है कब? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल, राइट? 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। एनपीआर की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री। देखो, जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है मैं जानबूझ के उसको हाईलाइट नहीं करता हूं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिस सूर्यकांत इज, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, तो क्वेश्चन है कि जस्टिस सूर्यकांत जी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? तो याद रखना ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो अभी प्रेजेंट में है, राइट? तो राइट आंसर इज ए। सो ही इज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कौन देता है, तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उन्हें। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द
चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई इशू किसी को? एनीबडी इज हैविंग डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 3? काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल क्वेश्चन नंबर 3 फाइन। बेटा 1871 72 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, काश की। राइट, आ जाओ। अब आते हैं आगे। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गोगा बील लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बिहार के। तो गोगा बील लेक जो है, हाँ हाँ हाँ, ये याद रखना, एक कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है, दैट इज बी। ठीक है, सो इट्स अ लेक, ये अभी रिसेंटली वेटलैंड भी हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट कटिहार। लखनऊ हैज बीन रिकॉग्नाइज एज यूनेस्को एज क्रिएटिव सिटी। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी लग बना है लखनऊ। तो लखनऊ का क्रिएटिव से बना है ये गैस्ट्रोनॉमी, राइट, इन गैस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी अवार्ड मिला है, सो राइट आंसर इज गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, यहां पर यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात इसमें याद रखना है यूनेस्को के बारे में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, राइट, सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। अगर क्वेश्चन आए कब स्टैब्लिश हुआ था, सो इट्स स्टैब्लिश वे बैक इन 1945। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी फूड रिलेटेड जो चीजें होती है ना, तो वो गैस्ट्रोनॉमी में काउंट होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान। UN80 एक्शन प्लान का जो टाइमलाइन है वो पूछ रहा है आपसे। तो UN80 का जो टाइमलाइन है, इट इज November 25 to December 26। ठीक है, तो UN80 एक्शन प्लान। ठीक है, ये बेसिकली सस्टेनेबल गोल के लिए इंपॉर्टेंट है UN80 रिफॉर्म। ठीक है, पीस डेवलपमेंट, पीस डेवलपमेंट, ये सारे एजेंडाज इसमें पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज UN80 इनिशिएटिव। ठीक है, एक्शन प्लान। तो बेसिकली UN80 एक्शन प्लान यूनाइटेड नेशन का ये प्लान है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बहुत जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 20th ईस्ट एशिया समिट अडॉप्टेड विच डिक्लेरेशन, है ना। 20th ईस्ट एशिया समिट क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा इससे डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। तो इससे, क्योंकि जो 20th ईस्ट एशिया समिट थी वो हुई थी मलेशिया में। होस्ट कंट्री कौन है? मलेशिया, राइट, मलेशिया इज अ होस्ट कंट्री। तो मलेशिया में ये होस्ट हुई थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, दैट इज कोलालमपुर डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। राइट, सो आंसर आ जाएगा इसका बी। अगर आपको इतना भी ध्यान है ना कि ईस्ट एशिया समिट मलेशिया में होगी, तो वहां से भी आप ध्यान लगा सकते हो, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर है। तो मोलालमपुर डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ का क्वेश्चन फाइन है। सेवेंथ,
सेवेंथ का क्वेश्चन फाइन है तो बताओ मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। सेवेंथ तक कोई इशू नहीं है तो किसी को। राइट। हाँ हाँ, सारी रिकॉर्डिंग पोर्टल्स पे आ जाती है बेटा। सब रिकॉर्डिंग पोर्टल पे आ जाती है। सेवेंथ इज सी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आई एम इरेजिंग द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द प्रपोज रीब्रांडिंग ऑफ NABFID सीक्स अपोजिशन। इट इज द क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। तो बेसिकली इट इज 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी। ये एक 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है। ठीक है। और इसका जो काम है, NABFID एक्ट, टू डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करना इसका काम है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये पोजीशन क्या लगता है। तो इसका क्या काम है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ये? नहीं। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है? नहीं। ये जब भी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। NABFID। ठीक है। सो याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है हमारा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है उसका नाम चेंज करने की बात है बेटा। अब्राहम अकॉर्ड इज नेम्ड आफ्टर अब्राहम प्राइमरली बिकॉज इट इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द जेरूसलम। राइट। फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ऑथर ऑफ एंशियंट ट्रिटीज। अब्राहम अकॉर्ड बेटा, जो अकॉर्ड है, ये अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन इजराइल, राइट, एंड अरब नेशन। जिस ठीक है, जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, वो आपका यू नो साइन हुआ था। बेसिकली एक मीडिएशन ट्रिटी थी। तो इजराइल, US और अरब नेशंस। ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है। नाम इसका अब्राहम क्यों है, बिकॉज इट इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर जूज एंड अरब्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो नाइन्थ का राइट आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ज्वाइन UN वाटर कन्वेंशन। अभी यूनाइटेड नेशन की जो वाटर कन्वेंशन हो रही है ना। सो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्या करती है यूनाइटेड नेशन, ये रीजनल वाटर डिप्लोमेसी, ये रीजनल वाटर डिप्लोमेसी को बढ़ाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात ये है कि ये फर्स्ट जो कंट्री बना है साउथ एशिया का ज्वाइन करने वाला, वो बना है बांग्लादेश। राइट। सो डी विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो इंडियाज फर्स्ट GI टैग्ड लाइम एक्सपोर्ट टू UK इंक्लूड प्रोड्यूस फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है। GI टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन टैग। ठीक है। तो इंडिया का पहला GI टैग जो किससे रिलेटेड है, लाइम से रिलेटेड है, जो हम UK को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन से स्टेट से जाएगा। इट विल बी पास फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है। तो 11th का क्या हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया आपको। 11th, हाँ हाँ हाँ, ये सी नहीं होगा, बी होगा। इट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। बी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है द कॉमर द कोमोमरेशन पीरियड ऑफ 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम एक्सटेंड टिल। कब तक हम 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम को एक्सटेंड करेंगे बेटा। अब जिनके मिस हो गए ना पहले वाले,
तो आप वेट करो अभी, मैं आपको अब बाद में दिखाऊंगा आपको, है ना, अभी आप यहीं से कंटिन्यू करो। तो दिस इज है 7 नवंबर 2026 तक हमने उसे एक्सटेंड कर दिया है। अब वंदे मातरम के बारे में याद रखना, ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, नेशनल सॉन्ग है। दूसरी बात वंदे मातरम के बारे में याद रखना, नेशनल सॉन्ग के साथ साथ वंदे मातरम, ठीक है, अभी आ रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। दूसरी बात इसमें याद रखना, वंदे मातरम एक प्ले था जिसका नाम था आनंद मठ, ये वहां से कॉपी किया गया है वंदे मातरम। और ये जो प्ले लिखने वाले थे, उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये ध्यान है। अभी कोई कह रहा था सर 8 में, नहीं है बेटा, वो नाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, 8 का सी होगा, ठीक है, राइट। तो सारे पॉइंटर्स 12 तक क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वंदे मातरम हमने नेशनल उसका, उसकी अभी 150th सेरेमनी है। तो क्वेश्चन ये है कि उसे कब तक हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब कब तक हम उसको सेलिब्रेट करेंगे एज 150th ईयर, ये है क्वेश्चन, राइट। आ जाओगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 ऑनवर्ड्स देखते हैं क्वेश्चन। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन 2025 इज रिलीज बाय, इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गवर्नेंस गाइडलाइन है, वो किसने रिलीज करी है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बेटा रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। एआई रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है यही आएगा, ठीक है। दैट इज विच स्टेट इंट्रोड्यूस द प्रोहिबिशन ऑफ द पॉलीगैमी बिल, पॉलीगैमी आप लोग पता है ना, व्हेन मैन मैरीज टू मैनी वाइफ, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी, है ना। एक होता है पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी हो गया, एक होता है पॉली एंड्री। पॉलीएंड्री जब वुमेन हैज मैनी हस्बैंड, मैनी, यू नो, हस्बैंड्स, तो उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी होता है, ठीक है, जब मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। तो विच स्टेट इंट्रोड्यूस द प्रोहिबिशन ऑफ द पॉलीगैमी बिल 2025 इन नवंबर 2025, ठीक है, किस स्टेट ने से प्रोहिबिट करा है, तो ये करा है यार असम ने, ठीक है। उन्होंने पॉलीगैमी को एक तरीके से बंद कर दिया है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अप्रूव पेड menstrual लीव, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पेड menstrual लीव की बात करी है, तो वो बना है बेटा हमारा कर्नाटका। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, राइट, इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशरी सेक्टर फिशिंग प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड अंडर द न्यू डीप सी फिशिंग रूल फॉर इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसका आंसर भी क्या है, सी है, दैट इज एलईडी लाइटिंग फिशिंग। तो एलईडी लाइटिंग फिशिंग ये आपको याद रखना है, इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए है, डीप सी फिशिंग रूल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू, अभी पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, कि ये क्या करेगा, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको वीक कर देगा। तो इस वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट वो है, लोग हैं, वो उसके अगेंस्ट। जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 17 तक सब कुछ ओके है, तो फिर ठीक है, वरना हम आगे चलते हैं।
16th इज सी बेटा, 70 इज अगेन सी। अब आते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Which sub-scheme under the Export Promotion Mission focus on trade financial access? According to World Quality Report 2026, the top 10% of the global population own approximately share of the global wealth. अब दो क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बात कर रहा है कौन सी अभी सब स्कीम है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को फोकस करती है, ऑन ट्रेड ऑन दी फाइनेंस, राइट। तो ये आप देखोगे, इट इज निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट में 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कितना वेल्थ रखता है? तो बेटा ये रखता है 10% ग्लोबल पॉपुलेशन 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ को रखता है। ठीक है, तो जल्दी से आप 18 और 19 करो। 17 का बेटा, हाँ 17 का आंसर है सी, वीकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। 16 का आंसर भी सी है, लीड एलईडी लाइट फिशिंग, राइट। तो ये सारी बातें लिखो 18 तक, फिर हम आगे चलेंगे। Once it is fine, please let me know. I will go forward. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जल्दी से। 22 क्वेश्चन देता है, कंसेप्ट ऑफ द नेशनल फ्लोर वेज इज इंट्रोड्यूस अंडर द। नेशनल फ्लोर वेज की बात करी है, तो क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्सेप्ट है नेशनल फ्लोर वेज का, ये कॉन्सेप्ट किसमें इंट्रोड्यूस किया गया है? ठीक है, आजकल आप देख रहे हो लेबर राइट ये सब, तो ये बेटा आपका कोड ऑन वेजेस के में इंट्रोड्यूस करा गया है, नेशनल फ्लोर वेज, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार बना लेना। 30th कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनएफसी, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये एक जगह है ब्राजील में जिसका नाम है बेलम, वहां पर हुई थी। ठीक है, यूएनएफसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट। 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सीक्स टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर। अभी चंडीगढ़ को यू नो कौन से आर्टिकल के अंडर लाने की बात चल रही है? तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर आप देखोगे 24th क्वेश्चन, तो 24th में बात चली है चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंडर लाने की। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। राइट, कैन यू रिपीट क्वेश्चन नंबर 21? ओके ओके, देखो मैं एक बार दोबारा कर सकता हूँ। ओ शिट, ये 20 और 21 हमारा रह गया, एक मिनट रुक जाओ जरा। ये मैंने भी ना फ्लो फ्लो में ज्यादा नीचे कर दिया। ये
2021, अभी मैं आपको 2021 बता रहा हूँ, पहले आप मुझे बताओ ये वाली बात कि 22, 23, 24 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है। बेटा ये ब्राजील में जगह है। ठीक है। बेलम जो प्लेस है ना वो ब्राजील में है। बेटा आर्टिकल 240 पता है क्या बात करता है? आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए लॉ बना दे बिना स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के। तो वो होता है आर्टिकल 240। ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं जो हमारे मिस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द चेयरपर्सन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन वॉज। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? वॉज, तो वो है डॉक्टर अरविंद पनेरिया। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखना, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ही इज अरविंद पनेरिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर युवा ऑल, युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल का जो प्राइमरी यू नो ऑब्जेक्टिव है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट फाउंडेशनल एआई लिटरेसी। प्रमोट फाउंडेशनल एआई लिटरेसी। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। तो 2021 जो हमने मिस करे थे वो भी हमने कर लिए। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, 16 फाइनेंस कमीशन का नाम याद रखना है, युवा रखना है, UIAI। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है विच सिटीज हैज बीन कंफर्म टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ। 2030 कॉमनवेल्थ कहाँ पर होने वाला है? तो बेटा वो होस्ट करेगा अहमदाबाद। हाईली गूबी वॉल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है 1200 साल बाद, आफ्टर 12,000 ईयर्स। यू नो तो ये कहाँ पे अभी इरप्ट हुआ है? ये इथोपिया में इरप्ट हुआ है। हाई, और ये एक सैंड वॉल्केनो है। 2025 की G20 समिट किसने होस्ट करी थी? तो 2025 की जो G20 समिट थी वो आपकी होस्ट करी थी साउथ अफ्रीका ने। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहानिसबर्ग, वहां पे होस्ट हुई थी, इसका आंसर आ जाएगा ए। राइट। उसके बाद आप देखोगे GIRG। GIRG इज ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। तो इट इज ए ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। मैंने आपको बहुत ही तेजी के साथ 25, 26, 27, 28। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ये याद भी करते चलो क्लास में ही। 2030 कॉमनवेल्थ कहाँ पे होने वाला है? अहमदाबाद में। ठीक है। हाईली गूबी वॉल्केनो अभी रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ पे हुआ है? इथोपिया में। G20 समिट 2025 वाली कहाँ पे होस्ट करी है? जोहानिसबर्ग में। GIRG क्या है? ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। राइट। 21 मिस हो गया है आपका। 21 क्या था? 21 था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर युवा फॉर ऑल। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव था, इस क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट फाउंडेशनल एआई लिटरेसी, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया सब? 25, 26, 27, 28। 29 देखते हैं। 29 भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप 29 पे नजर मारोगे। रेथना मिक्सोशम इज अ फार्मर सपोर्ट इनिशिएटिव। ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? तो अगर इसका नाम ही देखोगे आप, बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन नेम है, ये तेलुगु लैंग्वेज से है। तो ये इनिशिएटिव है फार्मर सपोर्ट के लिए, जो कि स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश में।
तो 29 का आ जाएगा C। अब 29 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर चलते हैं आगे। चलें आगे। ऑलराइट, चलो 29 तक फाइन। आते हैं जल्दी से 30th। निसार बहुत इंपॉर्टेंट है, निसार इनिशिएटिव है ना स्पेस के लिए। सो निसार इनिशिएटिव द जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन। तो ये किसने शुरू करा था? ठीक है। तो ये निसार जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है इसरो और नासा का। ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड नासा का इनिशिएटिव है निसार। ठीक है। तो ये अर्थ, बेसिकली ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई। वाई ब्यूरोस्टिक्निक मिसाइल इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आजकल आप देख रहे हो मिसाइल टेक्नोलॉजी इन सब पे बहुत काम चल रहा है। तो अभी रशिया ने एक मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई है, राइट, जिसका नाम है यूरोविस्टिक्निक मिसाइल। तो ये रशिया की यू नो मिसाइल सिस्टम है। और ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये फ्लाई करता है एट अ वेरी लो एल्टीट्यूड। है ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब बर्ड की तरह ये चल रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो याद रखना, दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ रशिया। तो 31st का याद रखना। और ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिला है। संचार साथी ऐप वॉज प्राइमरीली डिजाइन टू, 32 का देखोगे, संचार साथी ऐप वॉज प्राइमरली डिजाइन टू रिपोर्ट मोबाइल थेफ्ट एंड डिटेक्ट फ्लूडेंट्री एसएमएस। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप शुरू करा है, संचार साथी। इसका काम क्या है? इसका काम है रिपोर्ट करना मोबाइल थेफ्ट और डिटेक्ट करना
जो फ्रॉड मैसेजेस होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी 32 का। उसके बाद ध्रुवा, इंडिया प्रपोज डिजिटल एड्रेसिंग फ्रेमवर्क इज प्राइमरली इंटेंडेड टू 33 में ध्रुवा जो है, ध्रुव का काम है टू असाइन यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर्स टू फिजिकल एड्रेस। तो इसका 33 का आ जाएगा डी। ठीक है, डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर। ठीक है, 33 तक मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है तो। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 33। बेसिकली बेटा, डिजिटल आइडेंटिफायर जैसे आपका पोस्टल एड्रेस वेरीफाई कराना। ठीक है, जैसे आप अमेजोन वगैरह से कुछ सामान मंगाते हो उसको वेरीफाई कराना, तो ये सब होता है। 33 तक दिक्कत नहीं है, आते हैं जल्दी से 34। 34 ऑनवर्ड्स देखते हैं। विच कैटेगरी ऑफ द वर्क इज पोजीशनड एज फाउंडेशनल प्रायोरिटी ऑफ वी बी जी राम जी। ठीक है, कौन सा वो है जो कंडीशन। तो वी पोजीशन फाउंडेशन, अब ये ना, वी वी बी जी राम जी जो है ना, ये अभी आपको बताओगे हमारे इंडिया में एक स्कीम होती थी जिसका नाम था महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा। तो मनरेगा नाम का नाम अब जो है चेंज हो गया है, दैट इज वी वी जी राम जी। ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो वर्क है, जो फाउंडेशनल वर्क है, वो क्या है, वाटर सिक्योरिटी एंड इरिगेशन रिलेटेड वर्क्स। तो दैट इज डी। नेक्स्ट देखोगे 35, इंडिया रैंक्स इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 इज। इंडिया की रैंक कितनी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 23। राइट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 23। यस यस, अर्लियर इट वाज एमजी नरेगा। है ना। अब इसका नाम हो गया विकसित भारत। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये सारी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो, द थीम ऑफ द स्टेट एंड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट। तो जो क्या थीम है कि स्टेट बैंक, स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है, एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इज conveyed under the auspices of the
वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट, राइट। तो भाई ये आपकी हुई है अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट वो किसके अंडर होस्ट हुई है? तो वो होस्ट हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो 36 भी फाइन, 37 भी फाइन। जल्दी से करो सारे, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये वर्कशीट आप कर लो, उसके बाद मैं आपको सीयूईटी की करंट अफेयर की मैराथन्स भी लेके आऊंगा। ठीक है, सो आई विल प्लान 1 और 2 मैराथन, जिसमें एटलीस्ट हम 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज के, तो आप वो कर लेना। वर्कशीट कर लो। अब आप टोटल आप देखो कि आपके पास 6 वर्कशीट आपको जीके की कराई है क्लासेस में जो हो रही है। उसके बाद करंट अफेयर्स की आप शीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद पोर्टल पे आपके पास टेस्ट है। उसके बाद मैं मैराथन लेके आऊंगा। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, विद इन दिस वीक ओनली, मतलब बिफोर योर सीयूईटी एग्जाम। सो आई सजेस्ट यू दैट काइंडली embrace all these things. It will be very helpful. 37 तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ जल्दी। 38 ऑनवर्ड्स आते हैं। 33 का आंसर पूछ रहे हो? हम्म। 33 का ध्रुवा मैंने बताया तो था ना बेटा, यूनिक एसेट, असाइन यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर। 37 कौन सा था? 37, 37 मैंने आपको बताया था ना, ये वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करी थी। 37 का सी था। हु वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल 2025-2026? 39। मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी इस बार की? तो आपको पता होगा, इस बार की ट्रॉफी जीती थी झारखंड ने। राइट, तो झारखंड वॉन शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये क्रिकेट की T20 क्रिकेट की ट्रॉफी होती है। ठीक है, ध्रुवा 64, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड बाय, जो 38 क्वेश्चन है। तो ये डेवलप हुआ था बेटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये किसने जीती थी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी? झारखंड ने। विच लैंग्वेज एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिलीज एट राष्ट्रपति भवन इन दिसंबर 2025 टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंकल्जन अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज? क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे, सो इट इज बी। तो अभी संथाल लैंग्वेज है, वॉज रिलीज इन राष्ट्रपति टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो अभी संथाली कम्युनिटी में ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ है, ये शो करने के लिए कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह है उनका भी इनकल इंक्लूड करा जाए उनको भी। ठीक है सर, इन दी एप्स। हाँ, ऐप में बेटा जनरल स्टडीज आप देखोगे ना, जैसे जो मॉड्यूल टेस्ट हैं आपके, तो जीके के मॉड्यूल टेस्ट है ना, वो करने हैं सारे, वो लगाते करते रहो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40।
जल्दी से आगे, और 10 क्वेश्चन बचते हैं इस शीट के। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एनफोर्स जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग? इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, जनरेशनल बैन ऑन द स्मोकिंग अभी कौन सी कंट्री ने करा है? तो वो करा है आपका मालदीव्स ने। बेटा जो सीयूईटी एड ऑन पोर्टल है ना वो। और अच्छा हाँ, मेरा अभी अच्छा आपने क्वेश्चन याद दिलाया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड प्रॉक्टेड? आपको पता है ना, 25th है, 25th से 28 तक आपका प्रॉक्टेड टेस्ट है। कितने लोगों हैं जो जिन्होंने अटेम्प्ट भी कर दिया है? सीयूईटी प्रॉक्टेड, रेज योर हैंड्स। सीयूईटी सिम 9 प्रॉक्टेड, कितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है? प्रॉक्टेड टेस्ट सीयूईटी का, जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल सीयूईटी की तरह। जो भी स्टूडेंट अभी 2026 एग्जाम दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अटेम्प्ट सीयूईटी प्रॉक्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 41 तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 27 वालों को नहीं करना, 27 वालों को सिर्फ करंट अफेयर करना है। नहीं नहीं, जो 26 वाले हैं उन्हें 28 तक की विंडो है, उसमें ही करना है। ठीक है, तो भाई प्लीज वो टेस्ट दो जल्दी, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एनफोर्स जनरेशन बैन? ये मैंने आपको बता दिया, मालदीव्स। बिरसा 101, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR based gene therapy is developed for the treatment of। अभी बिरसा 101 बनाई है किस ट्रीटमेंट के लिए? स्किल्ड सेल डिजीज के लिए है। ठीक है, आंसर इज सी है। विच हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2024? उसके लिए कौन अवार्ड हुआ है? तो उसके लिए माइकल बिकलिट जो है वो अवार्ड हुई है। 43 का आपका बी आ जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज कराता रहता हूँ। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल की होती है ना? तो आप देखोगे सूर्य किरण इंडिया नेपाल की है। मित्रा शक्ति अजय वॉरियर। ठीक है, हाँ हाँ, यस यस यस, आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। अब आप देखो सूर्य, मैंने आपको बताया ना सूर्य किरण किसकी है? नेपाल की है। तो ए का 3 आपको देखना है। ए का 3 कहाँ पर है? दो ऑप्शन में है। ए का 3। उसके बाद आप देखोगे मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति किसके साथ है भाई? श्रीलंका के साथ है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके साथ है? अजय वॉरियर आपका यूके के साथ हो गई। ठीक है, और हरिमऊ शक्ति किसके साथ है? ये मलेशिया के साथ है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? टी राइट आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। 39 का बता दो। 39 का झारखंड था ना बेटा? ठीक है, 44 तक फाइन। अब आगे आते हैं। 39 नहीं, 38। ओ,
38 का ध्रुव, मैंने आपको बताया था ना, ध्रुवा एक इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। तो क्वेश्चन ये था कि किसने बनाया है? तो ये सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया, सी ऑप्शन। ठीक है। 40 इस संथाली, संथाली में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है। 41 का मालदीव्स था, मालदीव्स ने स्मोकिंग पे बैन लगाया है। बिरसा जो अभी इंडिजीनियस एक जीन थेरेपी बनाई है वो स्किन सेल डिजीज के लिए बनी है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज माइकल बैकलेट ने पास किया है। ठीक है। सूर्य किरण हमने बताई दिया आपको। 44। ठीक है। तो आप देखोगे इसमें एक्चुअली 44 तक ही क्वेश्चन हैं आज वाली शीट में। तो आज वाली शीट हमने खत्म कर ली है। सर व्हेन विल दी सी एन जी के बुलेटिन? बेटा वो तो अवेलेबल है पोर्टल पे। सर सिम सीयूईटी कौन से प्रोग्राम में लॉगिन करके देना है? बेटा सिम सीयूईटी आपका, देखो जो भी स्टूडेंट अभी 2026 वाले हैं, आप अपना पोर्टल ओपन करना। एक एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको, मैं आपको ना शो ही कर देता हूँ। जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। एक बार जरा अपने पेजेस भी फ्लिप कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, और एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पोर्टल पे किस तरह से आपको। हालांकि मेरा ना एडमिन पोर्टल होगा, मेरे पोर्टल पे सीयूडी टेस्टिंग आएगा लिखा हुआ, पर आपके पोर्टल पे सब कुछ आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो है। ऑलराइट, आपको बेटा ये दिख रहा है, द विंडो इज विजिबल टू यू गाइज? हाँ। ठीक है। इस ठीक है बेटा, इसके ना भी 6 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो स्कैन में हो सकता है भेज ही ना हो मेरे पास, है ना? तो बच्चों ये 4 6 क्वेश्चन मैं आपको जब दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे आप टेस्ट वाले कॉलम पे जाओगे, टेस्ट वाले कॉलम पे आप जीएटी में जाओगे। जीएटी में आप जब जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सिम सीयूटी 9 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ रहा होगा बुक योर स्लॉट। तो यहाँ पे आपको अपना स्लॉट बुक कर देना है। तो वेन्यू में टेक होम कर देना, घर से ले रहे हो आप, और अपना स्लॉट बुक कर देना यहाँ पे सिम सीयूटी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट, ये आपने जीएटी का अगर इस तरह से आप लैंग्वेज में जाओगे तो हो, टेस्ट पे जाओगे, लैंग्वेज में जाओगे, लैंग्वेज में जाओगे सेम लैंग्वेज में आपको जब भी वो देना है, मतलब आपको 25 से लेके 28 के बीच में देना है, यानी कि आज से लेके 28 तक सेम यहाँ पे जाके आप अपना स्लॉट बुक कर दोगे। ठीक है। तो जब भी आप स्लॉट बुक करोगे उस स्टिमुलेटेड टाइम में आपको इसे पूरा करना होगा। ठीक है। सेम आप अपने डोमेन्स के भी दे सकते हो। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अपने डोमेन में, जिसका कॉमर्स डोमेन है वो कॉमर्स डोमेन देगा, मैथ्स देगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास एक्चुअल, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है दैट प्लीज बेटा, आप जल्दी से जल्दी यू नो ये कर ले, क्योंकि ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन, एंड दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो अभी 2026 में हैं। तो आज की क्लास में हम 15 नहीं, हमने 44th क्वेश्चन तक करे हैं। अगर आपको 44th क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप प्लीज मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं। आईपीयू के लिए बेटा आपके ऑफलाइन मॉक्स हैं। ठीक है। तो वो अपने सेंटर से कलेक्ट कर लेते हैं ऑफलाइन मॉक्स, ये सीयूईटी के लिए है। तो सीयूईटी के अलग से देना है, आईपीयू के लिए अलग से देना है। राइट। एनीथिंग एल्स? बोलो जल्दी, यस और नो। हाँ। लेवल, एग्जाम लेवल ही होगा। सर 40th का आंसर बता दो, बिल्कुल 40th का बता। अब जिनको डाउट है वो रुक जाएं, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, क्योंकि आज आपके पहले हो गए क्वेश्चंस।
विच लैंग्वेज एडिशन, ये बेटा संथाली लैंग्वेज है। तो संथाली लैंग्वेज में अभी फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, राइट। नहीं नहीं बेटा, वो सेम है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? हाँ, वो आपके आईएमएस के पोर्टल पे आते हैं, लास्ट क्लास पीडीएफ ऑल्सो, श्योर श्योर श्योर। आप लोग ना, सर इज देयर एनी टेस्ट फॉर आईपी मैट इंदौर 2027 स्टूडेंट? नो, अभी बेटा सीयूटी का कोई टेस्ट नहीं है। आपके अपने नॉर्मल आईपीएम वाले हैं, वो आप देते रहो, ठीक है। आपके बेंच मार्किंग टेस्ट है, वो सारे देते रहो जो 27 वाले स्टूडेंट हैं। मॉड्यूल टेस्ट है, बेंच मार्किंग टेस्ट है, वो आप यहाँ पर करते रहो। हाँ, 50 क्वेश्चन है वर्कशीट में, पर मेरे पास स्कैन में ना 44 ही आया है, तो मैं आपको जो बचे हुए 4-6 क्वेश्चन है ना नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूँ, राइट। एनीथिंग एल्स? नथिंग? ऑल राइट देन, सो यू कैन कैरी ऑन। आज हमने क्लास थोड़ा पहले वाइंड अप कर लिया, कंसीडरिंग हमारा टॉपिक पहले खत्म हो गया थोड़ा, ठीक है। यस यस यस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी सेंटर से, डोंट वरी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।